ओम शांति। प्रिय दर्शकों, आज पहले से शुरू करेंगे हमारे कार्यक्रम में उपस्थित कराने के लिए जा रहे हैं हमारे अति प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को। हम आह्वान करते हैं उनको बाप दादा के रूप में आकर के हमारे विचार सागर मंथन सत्र में पहुंच जाए और जो दादी दीदियां अक्लांत परिश्रम करके यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बनाया है जिसको हम मधुबन कहते हैं, ऐसे मधुबन की ओर से बाप दादा की ओर से आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का सत्र में मैं हरि भाई और मेरा साथ मेरे प्रिय मंगेश भाई उपस्थित है। मंगेश भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस सत्र में। बाप दादा को भी अभिनंदन किया, दर्शकों को भी अभिनंदन किया और आपको भी अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू हरि भाई जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने सोचा कि अभिनंदन का सत्र, स्वागत सत्र में पहले थोड़ा समय दे करके ऐसे एक नवीनता से शुरू करें। मेरा जीवन ऐसे नवीनता से शुरू हुआ था और नवीनता से मैं सोच रहा हूँ ऐसे भी यात्रा पूरा हो जाए। इसलिए आज पहले हम शुरू करते हैं। हम विषय वस्तु के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि थोड़ा इधर उधर का बातें भी चला जाता है। विचार सागर मंथन की तरह हम चले जाते हैं। तो आज का डेट है हमारा 9/5/2026 की। आज है तारीख के हिसाब से हम ये जो दिवस है हर रोज़ को एक दिवस के रूप में हम मानते हैं। शनिवार का दिवस है, शीतलता की अवतार। हम अपने को सोचेंगे सारा दिन के लिए। और आज बाप दादा का जो महावाक्य है, महावाक्य में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए और तुम अपने को आत्मा बाप से सुनो। आप अपने को आत्मा समझो और बाप से सुनो और देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बिल्कुल, ये बहुत जो सबसे डीप बात है ना, ये है हमारे ज्ञान की कि सेल्फ रियलाइजेशन। जी, दुनिया में भी कहता है। सिर्फ हरि भाई, सिर्फ आत्मा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन रियलाइज, सेल्फ का रियलाइजेशन कि मैं कौन था, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अभी वर्तमान मेरी पोजीशन क्या है। और माना अपने ही आत्मा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को। और हाँ, जैसे भूतकाल में बाबा ने ये बताया कि आज से 5000 वर्ष पहले तुम सतयुग में पूज्य देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। वर्तमान में मेरी क्या पोजीशन है, जो बाबा कहता है उस प्रकार से है, क्योंकि वही हमारा भविष्य होने वाला है। जी, उसी में हमको फिर से जाना है, सर्वगुण संपन्न। देखिए, ये जो बाबा ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ जी, सिर्फ हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हैं, यहाँ हम गॉड रियलाइजेशन भी करते हैं। क्योंकि हमको जब 7 दिन का कोर्स दिया जाता है, इसमें कहा जाता है कि यहाँ क्या क्या अनुभूति कराना है, क्या क्या अनुभूति करें। एक है आत्मा अनुभूति करना है, परमात्मा अनुभूति करना है। तो अनुभूति का ये सब्जेक्ट चलता है। कोई चीज़ सीधा हम मान लीजिए ज्ञान की बातें हम तो आप जैसे हम आलोचना करते हैं ऐसे ज्ञान तो सुनाते हैं सभी, लेकिन अनुभूति में कितना जाते हैं, अनुभूति करते हैं, स्वरूप में कितना आते हैं, वो चीज़ों को यहाँ दिखाया देता है। और हरि भाई जी, एक दुनिया में कहावत है कि सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक आप सेल्फ रियलाइज नहीं करते हैं किया है तो गॉड रियलाइजेशन कैसे करेंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा बहुत जोर देते हैं कि पहले, और फिर बाबा ने पॉइंट जोड़ा कि देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, क्योंकि सेल्फ माना आत्मा, और उस आत्मा के भान में रहने का या उसकी ओरिजिनलिटी में स्थित रहने का अभ्यास। और बाबा का आज प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछ लेते हैं
कि तुम आत्मा का साक्षात्कार किया है। बिल्कुल। अगर आत्मा का साक्षात्कार हम किए या नहीं किए हैं, उन लोग को अगर जानने के लिए अगर चाहते हैं तो हम क्या उनको जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्या उत्तर देंगे उनको? बिल्कुल। तो वैसे दुनिया जो है ना, दुनिया जो साक्षात्कार का अर्थ समझती है वो कोई डिफरेंट समझती है कि कोई ऐसे चित्र, पिक्चर, विजुअलाइजेशन दिखाई देना, ऐसे कुछ अचानक प्रकार से। लेकिन बाबा साक्षात्कार का भक्ति मार्ग का हाँ, बात है। हाँ, हाँ, भक्ति। और कोई अगर साक्षात्कार के जैसे मूर्ति पूजा करते हैं कि हनुमान को पूजा करते हैं कि कोई लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, जिसको भी पूजा करते हैं वो चाहते हैं कि वो हमारे सामने स्वप्न में हो कि और कोई छाया के रूप में हमको दिखाई दे, इस प्रकार। इसको साक्षात्कार। हाँ, लेकिन वास्तव में अगर साक्षात्कार शब्द का जो मीनिंग होता है ना, हिंदी इंग्लिश में जैसे इंटरव्यू कहा जाता है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हिंदी में उसको कहा जाता है कि साक्षात्कार के लिए जा रहे। माना साक्षात्कार का वैसे ओरिजिनल होता है। हाँ, ओरिजिनल मीनिंग ये होता है साक्षात्कार का रियल कि ज्ञान कितना, यथार्थ ज्ञान कितना, उसके आधार पर जो हम जानते हैं उसको कहते हैं साक्षात्कार। तो बाबा हमको तो बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो ज्ञान दे दिए। यही ज्ञान। हाँ, जब हम रियलाइजेशन किया कि मैं एक आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, तो उसमें साक्षात्कार करने का क्या जरूरत है कि हमको कोई दिखाई दिए, ज्योतिर्बिंदु दिखाई देने से भी हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। बाबा कहता है ना, मान लीजिए परमात्मा भी अगर किसी को ज्योतिर्बिंदु दिखाई क्या समझेगा? कुछ समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये रियलाइजेशन का सब्जेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा कहता है कि ये ज्ञान जो है यथार्थ, कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, मेरे में ही अच्छे व बुरे संस्कार है, आत्मा में ही। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। बस हो गया। तो यही है गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हो गया पूरा। यथार्थ बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर सत्य को जानना, इसको कहेंगे साक्षात्कार। हाँ, और फिर गीत बड़ा सुंदर है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। प्यार उसका कभी हमसे हमारे दिल से नहीं निकलेगा। तो बाबा देखो कितना सुंदर जवाब दे रहा है बाबा का कि बाप आए ही है साथ ले जाने। गीत बच्चों का है कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। बाबा कहते जुदा होने का सवाल ही नहीं, मैं तुमको साथ में ही ले जाऊंगा। मंगेश भाई जी, आप बताइए, ये जो गीत जो लिखे हुए होंगे, क्या इसका अर्थ उनको समझ में आया होगा पहले? नहीं, उनका उस प्रकार से तो बिल्कुल। लेकिन ये बात है कि ऐसे जो बाबा की मुरली में गीत आए हैं तो ये बड़े मार्मिक गीत है और ये अध्यात्म की तरफ आपको ले जाने वाले कहीं ना कहीं। और उनके जो अनुभव है जो गीत का संगे लिखने वाले, कि ये अमृत वेले के समय या ऐसे समय ही उनको ये टचिंग और ये भी परमात्मा का कुछ देन होगा, परमात्मा का कुछ टचिंग होगा, जिस कारण से ऐसे गीत लिखे हैं जो हमारा काम में आया रहा। हाँ जी, हाँ जी। अभी ब्रह्मा बाबा ये सब गीत का जो तो अर्थ, जो मार्मिक का अर्थ को जो बताया है, और जो भी पहले अगर सुन लेते थे तो कोई ऐसे समझ में नहीं पाते होंगे। नहीं। लेकिन और ब्रह्मा बाबा उसका सारे देखो गीत का अर्थ समझाते हैं। हाँ जी, ये अर्थ क्या है, किस अर्थ में ये बताया गया, बिल्कुल, और हमारे काम में आ रहा है। हाँ। बहुत सुंदर, एक से एक गीत है। बाबा कहता है कि जैसे वो निर्बल की लड़ाई बलवान से, तूने रात गवाई सो के दिन गवाई, प्यार के सागर हो, तू प्यार का सागर है। तो ऐसे के प्यासी। हाँ जी। फिर बाबा कहता है आज की मुरली में कि बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, अब करो न करो तुम्हारा काम, तुम्हारी मर्जी। बाबा का काम है बताना रास्ता बताना। हाँ जी, हाँ जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। बाबा का मुख्य फरमान कि पावन दुनिया में जाना है तो बुद्धि का योग, पतित दुनिया में दूसरे की तरफ से भटकता नहीं। इसको हम कहेंगे फिर जो व्यभिचारी याद। हाँ जी, हाँ जी।
है ना। देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन कहीं भी बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। और सार में जो बाबा ने बात कही कि सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना, यही तो मेरा चलता है भाई, और क्या करूं। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा जो बड़ी दादी हाँ होते थे, हाँ जी, उस समय सवेरे सवेरे जब बाथरूम में जाते थे तो उस समय में उनको कुछ ना कुछ टचिंग होता था। बिल्कुल कि ये करना है, वो करना है, क्लास में आकर के सब सुनाते थे। आज सवेरे सवेरे और मेरे को ये टचिंग हुआ, बाबा ने मुझे टचिंग कराए, तो ये काम होना चाहिए, ये डायमंड जुबली हॉल इतना महीना में वो पूरा होना चाहिए, फलाना ये करना है। तो ऐसे ऐसे मेरे को भी, जैसे कल मेरे को 8 पॉइंट याद आया है कि हमारा बुद्धि को क्या काम दे। हाँ। तो सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं, अमृत वेला में हम असरीपन का अभ्यास करना है, विक्रमा जीत बनने का, कि हमारा जो परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का, और बाबा के लिए पूरा समय है उसमें, और किसी के लिए समय नहीं देना है। ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स निकला था, ऐसे आज भी मेरे को सवेरे सवेरे जैसे 8 पॉइंट फिर निकला है। अच्छा, बताइए बताइए। वो पॉइंट क्या निकला है, और इसमें है जो ब्रह्मा कुमारी में क्या क्या नवीनता है, सूक्ष्म बातें, हाँ जी, स्थूल बातें कुछ नहीं, सूक्ष्म बातें। हाँ। पहला पॉइंट है जीवे दया, सबको जीने दो। अच्छा, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम जिएंगे और दूसरों को भी हम जीने देंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण पवित्रता का व्रत। साधारण लगता है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, इसमें इसके पीछे है ब्रह्माचारी। हाँ, ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनने का है। जैसे श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण पुरी में जाने के लिए हमको श्री कृष्ण जैसे बनना है, देवी देवता के कुल के बनना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परम धर्म जैसे ऐसे बन करके दिखाना है। ये इसको हम कहेंगे संपूर्ण पवित्रता का व्रत है। ये है नवीनता, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का नवीनता है संपूर्ण पवित्रता। कोई संस्था में ऐसे नहीं कि कोई कहेंगे कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत लो, बिल्कुल नहीं कह सकते। और फिर तीसरा है असरीपन का अभ्यास। असरीपन का अभ्यास अर्थात मैं देह नहीं देही हूँ, विदेही स्थिति का अभ्यास। तो ये है असरीपन का अभ्यास। कोई संस्था में पहले सिखाया नहीं जाता है कि तुम वो देह नहीं और देही हो। हाँ जी। तो इसलिए असरीपन का अभ्यास यहाँ सिखाया जाता है। असरी बनेगा हमारा जो स्टेज है, हमको हम शूद्र थे, शूद्र से हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता ही असरीपन है, फरिश्ता से फिर हम देवता बनेंगे, ये स्टेजेस है हमारा। हाँ जी। तो फरिश्तापन का ये हमारा ये सिखाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। चौथा पॉइंट है कर्म योगी स्टेज। देखो, मालिकपन का अभ्यास, अपने स्वराज्य अधिकारी जो कह रहे थे वो दिन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनना है। हम कर्म योगी बन करके हम कर्म इंद्रियों जो कर्मचारी के ऊपर मालिक बन करके उसके ऊपर राज करना है। और बीच बीच में हम अपने को देखेंगे मैं करावन हार हूँ, मालिक हूँ। तो ये है कर्म योगी का स्टेज है। पंचमा है सत्वप्रधान स्वभाव संस्कार। सत्वप्रधान स्वभाव संस्कार यहाँ सिखाया जाता है। सत्वप्रधान स्वभाव संस्कार अर्थात अनादि और आदि संस्कार, अनादि और आदि संस्कार ये हमको सिखाया जाता है। और छठा पॉइंट है नेगेटिव में पॉजिटिव का निरीक्षण। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में भले कितना भी हमारा नेगेटिव का बातें कहेंगे, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अरे उसमें तो कल्याण है ही। हम नेगेटिव के बातें में हम कितना, ब्रह्मा बाबा के समय से कितने बातें हुई थी, लेकिन आज तक ये भगवान का कार्य था, भगवान का संस्था है। हम अगर कोई भी नहीं रहेंगे, भगवान इसका पूरा जरूर करेंगे, एक गारंटी है। हाँ, हमारा जरूरत नहीं, हम सेवा के लिए ही भगवान हमको निमित्त बनाए। अगर जरूरत भगवान को अगर जरूरत बंद हो जाएगा तो हमको भी कह देंगे तुम घर चले जाओ। नहीं। तो इसलिए नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव का भावना है और सब में कल्याण की भावना हमारा अंदर भी ये इसमें रहता है, ये सिखाया जाता है। और सातवां पॉइंट है हर बात में राजी रहना। राजी रहना, राजी रहेंगे तो खुशी में रहेंगे, है ना। राजी और खुशी
ये हमको यहाँ सिखाया जाता है। एक कहावत है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। कुछ भी हो, हमको अगर दाल रोटी मिले कि नहीं, तो जैसे ब्रह्मा बाबा का बेगरी पीरियड का समय है, कुछ भी था, और उस समय में बीमार भी पड़े थे, तो भी जो ब्रह्मा बाबा खिलाते थे तो भी उसको खा करके राजी रहना है। राजी रहना ही यहाँ सिखाया जाता है। और 8वां पॉइंट है, ना किसी का कंप्लेन करना है। अगर कंप्लेंट बनना है तो किसी का भी कंप्लेन नहीं करना है, कुछ भी हो। हमारा परिवार है, बाबा उद्दीन मुरली में बताया था कि ये परिवार है, मेरे से प्यार है तो मेरे परिवार से, मेरे रचना से भी प्यार होना चाहिए। तो इसलिए किसी का कंप्लेन करना नहीं है। सारे निर्दोषी है, जो कर्म करे उनका कोई किसी का पार्ट को बजा नहीं सकते। आपका पार्ट मैं नहीं बजा सकता हूँ कि मेरा पार्ट आप बजा नहीं सकते। हर एक पार्ट एक्यूरेट है, हाँ, सभी निर्दोषी है। तो निर्दोषी का ये भावना हमारे अंदर रहे, और इसीलिए निर्दोषी का कैसे भावना आएगा और कंप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए संपूर्ण बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, व्यर्थ का बर्थ कंट्रोल, हाँ जी, ठीक है। ये 8वां पॉइंट ये आ गया। तो इसलिए ऐसे ही जीव दया था, संपूर्ण पवित्रता, असरीपन का अभ्यास, कर्मयोगी, सत्व प्रधान जो अनादि आदि संस्कार है, और हर बात में राजी रहना, ना किसी का कंप्लेन करना, नेगेटिव में पॉजिटिव का जो भावना, ये सब नवीनता है। बिल्कुल। और वरदान है आज के मुरली का, बहुत सुंदर लगा आपने जो नए कुछ पॉइंट से निकलना चाहिए एक्चुअली। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। वाह। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि आप देखो, दुनिया में भी जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपना सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देते। वो कोई भी कार्य करता रहेगा ना, बुद्धि में यही रहेगा कि बिजनेस कैसे बढ़ाना है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारे भी हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक सेकंड व एक संकल्प कमाई करके दिखाओ तो पदम पति बन जाएंगे। आज का स्लोगन है कि जो मांगता है वह खुशी के खजानों से संपन्न नहीं हो सकता है। बिल्कुल। मांगने वाले कभी खुशी उसको नहीं मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। और अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जी। इसमें बाबा ने कहा, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। खुशी जैसे खजाना और कुछ नहीं दुनिया में। बिल्कुल। खुशी चला गया तो सब कुछ चला गया। हाँ जी, पैसा है तो उसके आगे पीछे भी नहीं है, वो तो मतलब है, आज है कल नहीं है। आप दोबारा कमा लेंगे लेकिन खुशी गई। हाँ, खुशी जैसे खजाना है। हाँ, हमारा जो गुलजार दादी कहते थे, देखो किसी को अगर पानी, अगर किसी को ऐसे अगर तुम्हारे सामने अगर कोई आकर के पहुंच रहे तो आप कड़वा वचन नहीं कहो। हाँ जी। थोड़ा सा मीठा पानी तो पिला सकते हैं। बिल्कुल, पानी तो पिला सकते हैं कम से कम। तो इसलिए हम हमेशा ही कोशिश करेंगे कि हमेशा दूसरों को खुशी करेंगे, खुशी दिलाएंगे। बस। अच्छा, आज तो समय हो चुका है। समय का जो इशारा हमेशा ही हमारे प्रति चलता रहता है। हाँ जी। तो हाँ दर्शकों, आज का कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। समाप्त करने के पहले बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को, मंगेश भाई को भी आज हमारे साथ मिल कर के हमको भी मौका दिए हैं। जो विचार सागर मंथन था उसको आप सभी के सामने रखने के लिए और मन का उद्गार को व्यक्त करने के लिए, इसके कारण से आप सभी को धन्यवाद, मंगेश भाई को धन्यवाद, बाप दादा को धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।